चैनल देखते हैं आज का जीएफजी का पीओटीडी क्या है, रोटेट अ लिंक लिस्ट। इजी लेवल का प्रॉब्लम है वैसे तो यार, ठीक है। और रात इसलिए वीडियो नहीं बना पाया, पता नहीं जीएफजी का सर्वर डाउन चल रहा था या क्या चल रहा था, मेरा क्वेश्चन ओपन नहीं हो रहा था। तो चलो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है एक रोटेट एरे तरीके का क्वेश्चन है, ठीक है, नॉर्मल। जैसे ये हमारी लिंक लिस्ट गिवन है 24789, ठीक है, 24789 हमारी ये क्या है, लिंक लिस्ट गिवन है। अब हमें क्या करना है, इसको रोटेट करना है कितने नंबर ऑफ टाइम से, के नंबर ऑफ टाइम से। फॉर एग्जांपल अगर के की वैल्यू 3 है, ठीक है, के की वैल्यू 3 है, तो अभी यहाँ पर के की वैल्यू क्या है, 3 है, तो मैं क्या करूँगा, 2 को हटाऊँगा और इसके पीछे लगा दूँगा। अब के की वैल्यू मतलब 1 से हमने रोटेट कर दिया। अब 4 को हटाऊँगा, इसके पीछे लगाऊँगा, मतलब 2 से रोटेट कर दिया। अब 7 को हटाऊँगा और इसके पीछे लगाऊँगा, मतलब 3 से हमने इसको पूरा रोटेट कर दिया, ठीक है। तो के की वैल्यू जब 3 थी, तो के जब तक हमारा ग्रेटर देन 1 था तब तक हमने इसको रोटेट किया, 3 पे रोटेट किया, 2 पे रोटेट किया और हमने एक उस पर 1 पे रोटेट कर दिया। तो नया एरे क्या बना, 89247, ठीक है। इसी तरीके से हमें रोटेट करना, लेकिन थोड़ी सी कुछ हैं चीज़ें जिनका हमें खास तौर पर यहाँ पर ध्यान रखना है। जैसे कि मतलब ऐसा नहीं है हम कि बस रोटेट ही करते जा रहे हैं, ठीक है। लाइक फॉर एग्जांपल 24789, ये हमारा क्या है, ये हमारी लिंक लिस्ट है। अब देखो, अगर के की वैल्यू 0 है तो क्या तुम इसको रोटेट करोगे, नहीं करोगे, तो सेम हमारा रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। पहली बात तो हमें कहाँ तक ट्रैवर्स करना है, कितने, देखो अब फॉर एग्जांपल के की वैल्यू अगर 5 है, ये अगर मैं ऐसे लेता हूँ 24789, कितना ही 5 है। अगर के की वैल्यू भी 5 है तो क्या बनेगा, मतलब 1 रोटेट करा 2 यहाँ आ गया, 2 रोटेट करा 4 यहाँ आ गया, 3 रोटेट करा 7 यहाँ आ गया, 4 रोटेट करा 8 यहाँ आ गया, 5 रोटेट करा 9 यहाँ आ गया, तो सेम नंबर बन गया, हाँ बन गया। तो मतलब अगर फिर 10 हो जाएगा तो भी सेम बनेगा, 15 हो जाएगा तो भी सेम बनेगा, 20 हो जाएगा तो भी सेम बनेगा। तो मतलब के इज इक्वल्स टू के मॉड एन करना है मुझे, ठीक है। ताकि अगर मान लो 5 की जगह 6 टाइम होता तो 6 नंबर क्या होता, 2 की जगह 2 यहाँ पर आ जाता, और अगर मैं 1 करूँ तो 1 पे भी 2 यहीं आएगा। तो के इज इक्वल्स टू के मॉड एन मुझे यहाँ पर करना पड़ेगा ताकि मैं अनलिमिटेड स्वैप्स ना करता रहूँ। तो के इज इक्वल्स टू के मॉड एन से मुझे पता चल जाएगा कितना करना है। उसके बाद अगर के की वैल्यू 0 आ गई तो भी मुझे सिंपल नॉर्मल यही रिटर्न करना है, ठीक है। तो ये तो हमारा बेसिक कंडीशन। और अगर हमारा हेड नहीं है, ये हेड का नेक्स्ट नहीं है, तो अगर मान लो एक ही नंबर है या एक भी नहीं है तो भी सेम नंबर रिटर्न होगा, ठीक है। ये थी हमारी कुछ बेसिक कंडीशंस, ठीक है। अब देखते हैं कि क्वेश्चन का लॉजिक कैसा है। देखो सबसे पहले जैसे मुझे के मॉड एन करना है, तो मुझे क्या है, सबसे पहले तो निकालना पड़ेगा टोटल नंबर ऑफ लिंक लिस्ट में यहाँ पर एलिमेंट्स कितने हैं। तो एन की वैल्यू अभी मैं 1 ले लेता हूँ, ठीक है, ये है, और मैंने टेम्प ले लिया, टेम्प इज इक्वल्स टू हेड, ठीक है, टेम्प इज इक्वल्स टू हेड के लिया। अब ये कब तक चलेगा, वाइल टेम्प ऑफ नेक्स्ट, जब तक टेम्प का नेक्स्ट है तब तक मैं इसको चलाता रहूँगा। क्यों, देखो ये 2 है, अगर 2 का नेक्स्ट है तो ही मैं एन को बढ़ाऊँगा, वरना एन की वैल्यू 1 है। तो टेम्प का नेक्स्ट है, हाँ, तो टेम्प इज इक्वल्स टू टेम्प ऑफ नेक्स्ट कर दो, ठीक है। तो टेम्प ऑफ नेक्स्ट हो गया और एन की वैल्यू क्या कर दो, प्लस प्लस, ठीक है। तो यानी कि एन की वैल्यू अब क्या हो गई, 2। अब देखो 4 का नेक्स्ट अगर है, 4 का नेक्स्ट है तो मैं नेक्स्ट में जाऊँगा, एन की वैल्यू को 3 करूँगा। 7 का नेक्स्ट है तो नेक्स्ट जाऊँगा, इसकी वैल्यू को 4 करूँगा। इसका नेक्स्ट है तो नेक्स्ट जाऊँगा, इसकी वैल्यू को 5 करूँगा। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, इसमें 5 हैं। ये मुझे क्या चल गया, पता चल गया, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हैं, 5 हैं, ठीक है। ये मेरा कोड हो गया। ये किसका था, लेंथ निकालने का। पहले हमने क्या करा, पूरी लेंथ निकाल ली। अब देखो, अब मुझे क्या करना है, अब देखो लास्ट में मेरा क्या होगा, टेम्प कहाँ होगा, टेम्प कहाँ होगा, मेरा टेम्प यहाँ होगा। क्योंकि जब मैं रोटेट करूँगा तो कोई भी नंबर मैं सबसे पहले किसके पीछे लगाऊंगा, 9 के पीछे लगाऊंगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर के की वैल्यू क्या है, के की वैल्यू है 3, के की वैल्यू क्या है, 3 है। तो अब मुझे क्या करना है कि के की वैल्यू अगर 3 है तो मतलब मुझे 3 नंबर को पीछे पहुँचाना है, यानी कि 3 नंबर को पीछे पहुँचाना है। तो ये टेम्प है। अब इसको मैं पीछे पहुँचाऊँगा तो मुझे कुछ चाहिए, है ना। अगर मैं इसको पीछे पहुँचाऊँगा तो मान लो मैं इसको यहाँ पहुँचा रहा हूँ, फॉर एग्जांपल अभी के की वैल्यू क्या है, 3 है, तो मतलब अभी मैं एक नंबर को यहाँ पे पहुँचा सकता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, ये मेरा टी होगा, टी इज इक्वल्स टू हेड, ठीक है। अभी मैं हेड को इनिशलाइज नहीं कर रहा, ठीक है, हेड को इनिशलाइज नहीं कर रहा क्योंकि अभी हमारा यहाँ पर देखो, अब मेरा ये है 2, के की वैल्यू 3 है, मतलब 2 को मुझे पहुँचाना होगा। 2 को मैं क्या करूँगा, 9 के पीछे पहुँचाता हूँ, ठीक है। 2 को क्या करा, 9 के पीछे पहुँचाया, और
टी इज इक्वल्स टू टी ऑफ नेक्स्ट हो गया, और इसकी वैल्यू क्या हो गई 2 हो गई, कि मतलब अब 2 नंबर को पीछे पहुँचाना, ठीक है 2 को पहुँचा दिया। अब क्या करेंगे 4 को भी, अब टेम्प इज इक्वल्स टू टेम्प ऑफ नेक्स्ट हो जाएगा। अब टेम्प ऑफ नेक्स्ट में क्या जोड़ेंगे 4 को जोड़ेंगे, ठीक है, और टेम्प यहाँ आ जाएगा और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी, ठीक है। यानी कि अब एक नंबर और पीछे ला सकते हैं, तो ये टेम्प इज इक्वल्स टू टेम्प ऑफ नेक्स्ट हो जाएगा, और इसके नेक्स्ट में क्या करूँगा 7 को ला दूंगा, ठीक है। इसके नेक्स्ट में क्या करेंगे 7 को ला देंगे। तो ये तो सब पीछे जुड़ गए, लेकिन हेड कौन बना, ये बना। हेड कौन बनेगा, ये बनेगा। 3 नंबर पीछे चले जाएंगे और जो लास्ट का नंबर होगा वो क्या हो जाएगा, हेड बन जाएगा। तो एक चीज़ देखो कि 9 के पीछे क्या जुड़ रहा है, 2 जुड़ रहा है, जो सबसे पहले था, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं देखूँ, इसको पीछे करते हैं, इसको हटाते हैं, तो देखो अगर k की वैल्यू मिनिमम 1 मान लो तो पीछे कौन जाएगा, 2 जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, टेम्प के नेक्स्ट को ये कर देता हूँ, टेम्प के नेक्स्ट को क्या कर देता हूँ, हेड से जोड़ देता हूँ, कि ये सर्कुलर लिंक लिस्ट हो गई, ठीक है। टेम्प के नेक्स्ट को क्या कर दिया, हेड से जोड़ दिया, ये लास्ट के टेम्प के नेक्स्ट को हेड से जोड़ दिया। अब ये सर्कुलर लिंक लिस्ट हो गई। अब मुझे देखना है कितने नंबर को मुझे क्या करना है, हटाना है। तो 1 को हटाना है, 2 को हटाना है, 3 को हटाना है। तो यानी कि यहाँ से मुझे इसका कनेक्शन ख़त्म करना है और इसको हेड बनाना है। तो देखो क्या बन जाएगा, 9, 8 के आगे 9, के आगे 2, के आगे 4, के आगे 7। देखो यही हुआ। हमने क्या करा कि ध्यान से देखो कि यहाँ पर हमें पता है कि जो भी नंबर आएगा, अब रोटेट करना तो 9 के पीछे ही जाएगा ना, और सबसे पहले यहीं से शुरुआत होगी। देखो 2 जाएगा, फिर 4 जाएगा, फिर 7 जाएगा, और 8 मेरा हेड बन जाएगा। तो यही चीज़ तो मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ कि टेम्प के नेक्स्ट को 2 से जोड़ दिया, ठीक है, टेम्प के नेक्स्ट को 2 से जोड़ दिया, और अब मैं ट्रैवर्स करता हूँ कि भाई मुझे कितने देने। अब क्या है कि k की वैल्यू क्या है, 3 है, तो k की वैल्यू यहाँ पर 3 है। तो मैं क्या कर सकता हूँ कि टेम्प को भी क्या मैंने एक t ले लिया, उसको इनिशियलाइज़ कर दिया हेड से, t ले लिया, उसको इनिशियलाइज़ कर दिया हेड से, क्योंकि हेड मेरा ये बनेगा, वो मुझे बाद में पता चलेगा कि किसको बनाना है। तो अभी क्या k की वैल्यू 3 है, तो अब मैं जब ये लूप कब तक चलेगा, जब तक k की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है। तो क्या k की वैल्यू ग्रेटर देन, अब k की वैल्यू क्या है 3 है, तो 3 ग्रेटर देन 1 है, हाँ है। तो t इज इक्वल्स टू टेम्प ऑफ नेक्स्ट। अब देखो क्या हो गया 2, क्या 2 की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, हाँ है। तो t इज इक्वल्स टू टेम्प ऑफ नेक्स्ट। अब k की वैल्यू क्या हो गई 1, क्या 1 ग्रेटर देन 1 है, नहीं है। 1 ग्रेटर देन 1 है, नहीं है। तो अब मतलब जितने स्वैप्स करने थे कर लिए। अब क्या करो, हेड किसको बना दो, टेम्प के नेक्स्ट को। तो टेम्प का नेक्स्ट कौन हो गया, हेड हो गया, ये मेरा हेड हो गया। और इसको क्या कर दो, इसके नेक्स्ट को नल कर दो, और टेम्प के नेक्स्ट को क्या कर दो, नल कर दो। इसका नेक्स्ट क्या हो गया, अब नल हो गया। तो अब अगर रिटर्न क्या कर दो, हेड कर दो। अब अगर देखोगे जब हेड रिटर्न करोगे तो क्या नंबर बन रहा है मेरा, 8, 9, 2, 4, 7, और यही मेरा आंसर है। तो सिंपल से हमने क्या किया कि भाई हमने लास्ट तक ले आए, और कितने नंबर को स्वैप करना था उतने नंबर हमने छोड़ दिए, ठीक है, उतने हमने नंबर छोड़ दिए। उसके अगले नंबर को हमने हेड बना दिया, और उसके अगले नंबर को जैसे हेड बनाया बाकी नंबर सारे क्या हो गए, उसके पीछे हो गए, 8, 9, 2, 4, 7। ठीक है, सिंपल, बहुत सिंपल, ठीक है, सिंपल था, बहुत सिंपल था। अभी इसके कोड को यहाँ से सेम चीज़ जो हमने वहाँ पर की है यहाँ पर है, ठीक है। सिंपल सा क्या है कि हमने देख लिया अगर हेड है नहीं है और हेड का नेक्स्ट भी नहीं है और k की वैल्यू 0 है, तो सिंपल से रिटर्न हेड करेंगे। टेम्प ले लिया, n से n को इनिशियलाइज कर दिया, टोटल लेंथ निकाल ली, फिर k इक्वल्स टू k mod n कर दिया। अगर k की वैल्यू उसके बाद 0 आई तो हेड रिटर्न कर दो, नहीं तो सिंपल से क्या करो कि भाई टेम्प के नेक्स्ट को हेड मान लो, ठीक है, और t इक्वल्स टू हेड कर दो। जो मेरा टेम्प का नेक्स्ट था, जो मेरा यहाँ पर लास्ट में मेरा टेम्प था ना, तो टेम्प के नेक्स्ट को क्या कर दिया, हेड कर दिया, और t इक्वल्स टू हेड मान लिया, ठीक है। और जब तक मेरा k की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, 3 है, यहाँ आ गया 2 है, यहाँ आ गया, अब 1 है, तो अब तो कहीं नहीं जाएगा, ठीक है। तो अब हेड का मतलब हेड कौन हो गया, t का नेक्स्ट, तो ये क्या हो गया मेरा हेड हो गया, और t का नेक्स्ट क्या हो गया, नल हो गया। तो इसके नेक्स्ट को क्या कर दो, इसका ये कनेक्शन मेरा कट जाएगा, ठीक है। वो जैसी मेरा कनेक्शन कटा, अपने रिटर्न को हेड कर दो और सबमिट कर दो। आई होप आपको प्रॉब्लम अच्छे समझ आई हो। इफ़ इन केस यू अंडरस्टैंड द सॉल्यूशन, प्लीज़ मेक श्योर सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो, हेल्प अस टू ग्रो। चलिए के साथ मैंने बताया, थैंक यू।